बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि ज़िंदगी में कभी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो ख़रीदने से पहले कुछ चीज़ों की आप छानबीन कर लें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर परेशानी ना हो। हमारे जनाब वकला के दफ्तर आबाद ही इस वजह से होते हैं कि लोग थोड़ी सी गफलत का मुजाहरा करते हैं, तो उस गफलत के नतीजे में फिर डिस्प्यूट होता है, अदालतों में आते हैं। अदालतों में आके आपको रिलीफ मिल भी जाए तो काफ़ी सारा नुकसान कर चुके होते हैं। वकला की फ़ीसें पे करते हैं आपका जनाब कितने सालों का बड़ा कीमती जो वक्त है, इतने साल वो आप ज़ाया कर चुके होते हैं। ज़हनी टेंशन होती है, फाइनेंशियल आपको जनाब लॉस होता है। तो ये इतने सारे लॉस होने से ख़ुद को बचाना चाहिए और सीख लेना चाहिए। आज मैं सिर्फ शॉर्ट से टाइम 5 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करता हूँ कंक्लूड कर दूँ और 5 ऐसी एहतियातें आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है ये कम से कम ये 5 एहतियातें लाजमी कर लें ताकि आप टेक्निकलिटी से, केसेस से, मुस्तकबिल के लड़ाई झगड़ों से बच सकें, सिक्योर इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाए। शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। सबसे पहली बात, जब किसी से प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं ना, तो आपने ये देखना है कि बंदा आपसे सौदा कर रहा है, जनाब ये देखिए ये मेरा घर है, बड़ा शानदार घर है, ये देखिए जनाब ये प्लॉट है हमारा 22 मरले का, बेचना चाह रहे हैं। आपने उसकी बात सुन ली, प्लॉट है बेचना चाह रहे हैं, मकान है बेचना चाह रहा हूँ मैं, अच्छी बात है। सबसे पहली बात जो आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है कि जनाब आपका प्लॉट है, आपका मकान है। पहला क्वेश्चन, बंदा कहेगा कि नहीं जी अब्बा जी का है, नहीं मेरे चाचू का है, मेरे बेटे का है। याद रखिए हमेशा जो मालिक होगा ना उसके साथ आप सौदा कर। एक बंदा मालिक ही नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। सौदा कर सकता है? नहीं कर सकता। कानून यही कहता है जो मालिक है वो उसी के साथ करना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका टाइटल चेक करना है। जिस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड हैं, टाइटल कैसे चेक होता है? उस बंदे को अच्छा जी ये आपका मकान है, इसकी कोई ऐसा करें, कोई रजिस्ट्री, कोई फ़र्द वगैरह है तो महकमा माल के अंदर पटवारी के पास या कंप्यूटराइज्ड अगर उस इलाके का रिकॉर्ड है तो लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे जाके तो वो बंदा जो मालिक है वो जाके फ़र्द निकलवाएगा। 22 मरले जनाब मेरी जगह है। फ़र्द पे मैंने चंद दिन पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा है, उसे कैसे पढ़ना है। एनी हो, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चेक किया जा रहा है, वो फ़र्द है, उसकी रजिस्ट्री है, उसको देखना है आपने, जिससे आपको पता चलेगा कि ये शख्स इस चीज़ का मालिक है नहीं है, इस जगह का, इस मकान का, इस प्लॉट का मालिक है कौन, उससे पता चल जाएगा आपको। फर्दर वेरीफाई करना चाहें आपके पास उसने फ़र्द ला दी ना, फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले आए, ला दी, उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करता है बंदा। आप जाके तो जहाँ से वो लेके पटवारी से कहें सर ये ठीक है, जेन्युइन है, इसमें कोई मसला हो नहीं, कोई मसला नहीं, आप दोबारा उधर जाके चेक कर सकते हैं। अब आपके पास पता चल गया आपको फ़लाँ प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, पता चल गया। इसका बाज़ दफ़ा ये होता है, टाइटल चेक करना है आपने, बाज़ दफ़ा ये होता है खसरा नंबर, खतूनी नंबर, खेवट नंबर, ये बड़ा लंबा चौड़ा होता है नंबर, कौन कौन से कैसे नंबर। अब ये नंबर होते हैं, उसके अंदर बाद फ़र्द जारी जो करते हैं ना, आपको ला के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देता भी है। फ़र्द में लिखा होता है जनाब फ़लाँ खेवट में इसका फ़लाँ खतूनी फ़लाँ खसरा नंबर उसका 2 एकड़ का ये मालिक है, तो जिसमें से 2 एकड़ में से ये फ़र्द ले रहा है जनाब 22 मरलों की, 2 एकड़ है उसकी प्रॉपर्टी। अब जब 2 एकड़ प्रॉपर्टी है ना उसकी, टोटल एक इलाके में वो मालिक है 2 एकड़ का, ज़्यादा रकबे का मालिक। उसमें से सेल जब करेगा ना तो वो कहेगा कि जनाब 22 मरले सेल करता हूँ इस बंदे को। क्लियर बात हो रही है? नहीं, मालिक है 2 एकड़ का, बेच रहा है आपको वो 1 कनाल। अब कौन सी कनाल है? 99% होता ये है कि तकसीम ही नहीं हुई होती, प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम नहीं हुई होती। बस ये होता है अच्छा जी फ़लाँ खेवट है, उसके अंदर फ़लाँ बंदा जो है उसके इतने एकड़ हैं, फ़लाँ के इतने एकड़ हैं, फ़लाँ के इतने एकड़, कौन से एकड़ किसके हैं ये नहीं पता होता। ये एक गोलमोल सी बात होती है, हमारे अक्सर इलाकों में ऐसा ही है। एनी हो, आपको वो दे रहा है कनाल जगह, वो कौन सी है? आप उसमें ये एहतियात कर सकते हैं, जब उस बंदे के साथ मुआहदा करें
तहरीर लिखे हैं, स्टाम्प लिखे हैं, तो आप लिखें मैं फ़लाँ जनाब इस इतने एकड़ इसकी जगह है, उसमें से एक कनाल जगह ले रहा हूँ, और वो कनाल जो उसका राइट फ़लाँ चीज़ है, लेफ़्ट फ़लाँ चीज़ है, आगे ये चीज़ है, पीछे ये चीज़ है, महल्ले वकू लिखें। जब ये चीज़ आप लिख लेंगे मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। कल को ये नहीं कहेगा कि अगर सिंपल कह दे मैं 2 एकड़ का मालिक हूँ, 2 कनाल इस बंदे को सेल करता हूँ या 1 कनाल सेल करता हूँ, तो कल को रोला बन सकता है, परेशानी बन सकती है, मुकर सकता है, 2 कनाल ही बेची है, ये नहीं वो पीछे वाली बेची है, मसला बन सकता है ना। तो ये महल्ले को भी बाज़ दफ़ा काम आ जाता है। टाइटल चेक करना है, जो मालिक हो उसकी कंसेंट के बगैर उसकी फूफी, उसका चाचा, उसका अब्बा कोई सेल कर नहीं सकता। जो मालिक है उसकी कंसेंट होगी, उसके साथ आप जनाब उसके बेटे को पैसे पकड़ा दो 10-20 लाख रुपया, बेटा लेकर रफू चक्कर वो नशई हो खा जाए, बाद में अब्बा जी के ख़िलाफ़ केस करो, जी वो किसको दिए पैसे, वो मैंने उसको दिए, वो मालिक कौन था, ये मालिक था। जो मालिक है पैसे उसको देंगे, सौदा उसके साथ करेंगे, साइन अंगूठे उसके लेंगे, उसके किसी रिश्तेदार के नहीं लेंगे। सबसे पहली बात टाइटल चेक करना है कि मालिक कौन है, और ये एहतियातें कुछ करें। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आपने जब प्रॉपर्टी बाय करनी है ना, तो उसकी रजिस्ट्री आपने करवानी है। बाज़ दफ़ा हमारे पास परेशान होकर लोग आते हैं, पैसे सारे दे दिए हैं सर, वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा मेरे नाम पे। सारे क्यों दिए थे, कुछ थोड़े से रख लेने थे। आप 5-10 लाख रखा होता, उसे भी टेंशन होती यार मैंने पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं, पैसे लेने। ठीक है, तो वो थोड़े से पैसे रख लें रजिस्ट्री। और ये भी तरीका है कि जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, रजिस्ट्री मोहरें स्टैंपें ये वो लग रही हैं, रूबरू रजिस्ट्रार उसके सामने मैंने इतने पैसे वसूल कर लिए थे, बकिया रकम ये जनाब 10 लाख रहती थी, वो अभी आपके सामने वसूल पा ली है, साइन अंगूठे तस्वीरें ये वो, रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर उसने सारे पैसे ले लिए, आप उसे कॉल करेंगे सर आएँ रजिस्ट्री करवा दें मेहरबानी, नहीं वो हड्डी फोतगी हो गई, अच्छा जी अच्छा सर आएँ प्लीज़, आज मंगल को करवाएंगे, अब मंगल को सर आए, नहीं वो जी वो ये बच्चा बीमार है मेरा, अच्छा जी 2-4 दिन तक करवा देंगे। बंदा पीछे पीछे और वो मालिक साहब आगे आगे, पैसे जो सारे ले लिए थे थोड़े से पैसे पीछे रखें, रजिस्ट्री भी करवा देगा। रजिस्ट्री करवाने के बाद एक और अहम काम है कि इंतकाल भी करवाना है। रजिस्ट्री हो गई, ये वो सब कुछ हो गया, उसके बाद रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ये आपने कहना है, तहसीलदार पटवारी या फिर वो जो कंप्यूटर वाले होते हैं लैंड रिकॉर्ड सेंटर वाले, उनको कहना है जनाब इंतकाल भी चढ़ा दें। तो इंतकाल चढ़ जाएगा, आपके नाम पे प्रॉपर्टी फिर मुंतकिल होगी। ये भी ज़रूरी है इंतकाल करवाना, इंतकाल भी करवाना है। फिर अहम चीज़, आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, बात ऑफ प्लॉट है, ये है बड़ा शानदार प्लॉट है, पैसे दिए, रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल करवा लिया, और कब्ज़ा नहीं लेते हम, कब्ज़ा उसी तरह खाली पड़ा रहा है। कोशिश करें जब कोई चीज़ लें उसका कब्ज़ा लें, मकान है उसके अंदर घुस जाएं, रिहाइश इख्तियार कर लें, कुछ ऐसा करें। आप प्लॉट लेते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा, कोई गड़ा खोद दिया आपने, कोई छोटी सी दीवारें बना लें, कोई छोटा सा गेट लगा लें, कोई कमरा बना लें, कुछ कब्ज़ा आपका हो जाए, बड़ा ज़रूरी है। ये मैटर करती है ये बात कि कब्ज़ा किसका है। वो बाद डिस्प्यूट बन जाता है, कब्ज़ा किसका है, स्टेटस को कर दो। स्टेटस को ये होता है कि जिसका कब्ज़ा था उसी का रहे, तो पिछले मालिक का कब्ज़ा तो उसी का रहता है। फिर क्या स्टेटस को लिया, क्या स्टे लिया आपने, कब्ज़ा लेना है। जब भी प्रॉपर्टी बाय करनी है उसका कब्ज़ा लेना है आपने। जब भी प्रॉपर्टी बाय करें उसकी कीमत का तयन करना है आपने। मालिक ओरिजिनल है, जगह ओरिजिनल है, सारा कुछ है, तो आपने सौदा कर लिए, पैसे दे दिए, आपके नाम पे लग गए, इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो थी सपोज़ 5 लाख रुपया मरला, आपको किसी ने चक्कर दे के तो 10 लाख रुपया मरला सेल कर दी, आप फंस जाएंगे, परेशान होंगे बाद में, धोखा हो गया हमारे साथ। बज़ाहिर आपने सब कुछ किया लेकिन कीमत चेक नहीं की। कोशिश करें उस इलाके में घूम फिर के, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट इस पर्पज़ के लिए बंदा करता है कि ये इन्वेस्ट करूँगा कल को बेनिफिट होगा। चेक करना है कि जो प्राइस ये कह रहे हैं मुझे, ये रीज़नेबल प्राइस है या ये डबल लगा रहे हैं। ये कीमत का खूब अच्छे तरीके से जांच छानबीन करनी है, आपने जांच कर लेनी है कि कीमत इतनी ही है जितनी ये चार्ज कर रहे हैं मुझसे, कीमत, फिर आपको लॉस नहीं होगा। आपने जो रीज़नेबल प्राइस पे, सपोज़ उसकी 5 लाख रुपया प्राइस है, 5 लाख में आपने बाय किया है,
तो फिर ठीक है, कुछ अरसे के बाद वो 6 लाख 7 लाख की हो जाएगी। लेकिन 5 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में आपने ले ली है, तो वो 2 4 10 साल बाद फिर भी वो एक्चुअल कीमत पे भी सेल नहीं होगी, आप फंस जाएंगे, परेशानी होगी। आखिरी चीज़ जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जब भी प्रॉपर्टी, जी ये प्लॉट है हमारा इतने मरले का, ये मकान है हमारा, उसकी पैमाइश करें, उसके कहने पे ना रहें। उसने कह दिया ये 22 मरले है तो आप आंखें बंद, हाँ जी ठीक है 22 मरले ही होगा, चलो ये लो पैसे तो रजिस्ट्री करवा लो। रजिस्ट्री करवा ली, पैसे दे दिए, कब्ज़ा ले लिया, और बाद में पैमाइश होती है तो पता चलता है ये तो 22 मरले है ही नहीं। इसकी तो मलकियत, टोटल मलकियत, फ़र्द को आंखें खोल के देखा ही नहीं था, इसकी तो टोटल मलकियत 22 मरले है ही नहीं, 20 मरले है इसके नाम पे, तो उसने 22 बेची होती है हमें। बाद वो सड़क का कुछ हिस्सा जो है रोड का, वो थोड़ा सा उसने घर में डाला होता है, वो भी कैलकुलेट कर लेता है। देखो जी ऐसा नहीं, एक तो फ़र्द से चेक होगा कि इसकी जनाब इसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, 22 मरले है जो मैं ख़रीद रहा हूँ। दूसरी चीज़, फ़ौरन मौके के ऊपर आपने चेक कर लेना, कितना आसान है पैमाइश करना, पैमाइश कर लें। पैमाइश कैसे करते हैं इस पर डिटेल्ड वीडियो भी हमारी मौजूद है, लेकिन क्या करना है, मिसाल के तौर पर एक प्लॉट है, उसकी लंबाई मल्टीप्लाई करना है चौड़ाई से, लंबाई उसको ज़रब देनी है चौड़ाई से, लंबाई ज़रब चौड़ाई, 2 साइडें ना, एक फ्रंट साइड है, ये होगी चौड़ाई इसकी, लंबाई के रुख पे देखना कितने फीट कितने फुट है, ये जनाब 10 फुट है। अच्छा जी 10 फुट है, इधर को ये 20 फुट है, 10 फुट और 20 फुट, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये आपके निकला है स्क्वायर फीट। आप फ़ौरन कह सकते हैं अच्छा फीता लेके मैंने, वो टेप लेके मैंने पैमाइश कर लिया 10 फीट और इधर को 20 फीट, और अब पैमाइश क्या है इसकी, प्लॉट जो ले रहा हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, 10 बाय 20, 10 ज़रब 20, ये आपने मल्टीप्लाई कर, ये जी 200 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट रकबा हमारा जो मैं ख़रीद रहा हूँ। स्क्वायर फीट में तो आपने निकाल लिया, इसी को मरलों में आप डिवाइड कर लें। मरले कितने होते हैं, मरला होता है 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आजकल चल रहा है 250 स्क्वायर फीट का भी मरला होता है, 225 का भी बाज़ जगहों पे आजकल निकला हुआ है। बहरहाल जो भी हो, तो इस तरह मरलों में भी आप करके तो अपनी तसल्ली कर लें कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है बात, वो टेप पकड़ें। ये अगर आपका प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा है, देखिए सीधा प्लॉट हो तो लंबाई ज़रब चौड़ाई आपकी निकल आएगा स्क्वायर फुट को आपने डिवाइड कर लेना है मरलों में, कनालों में भी कर सकते हैं, फिर आगे कर सकते हैं। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, गोल है कुछ ऐसे, फिर वो लंबाई ज़रब चौड़ाई से नहीं निकलेगा। किसी पटवारी से खिदमात ले लें, थोड़े से पैसे उसकी जेब में डालें, उनसे कहें आप पैमाइश कर दो जी, ये पैमाइश नहीं हो रही। किसी इंजीनियर से आप सर्विसेज ले लें, वो जाकर पैमाइश करके एक्चुअल पैमाइश आपको दे देगा। ये कुछ बुनियादी एहतियातें हैं जो आपको लाजमी करनी चाहिए जब भी कोई प्रॉपर्टी का सौदा करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में मसाइल का सामना ना करना पड़े, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।